Today we are discussing about the array. तो array क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं एक बार. Array is nothing but if you have same type of component and you need to arrange it, either in rectangular manner and in circular manner with a specific distance, या फिर आप कह लो कि specific intervals. तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सम एग्जाम्पल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल इन देयर AutoCAD. फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर अरे, सेकंड वन इज योर सर्कुलर अरे, एंड थर्ड वन इज योर पाथ अरे. तो रेक्टेंगुलर ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीनियर अरे एंड सर्कुलर अरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोलर अरे. हाँ, आपने अगर हम एग्जाम्पल की बात करें रेक्टेंगुलर कमाल के, हम रेक्टेंगुलर एरे की हम फर्स्टली बात करते हैं. तो आपने देखा होगा, आप अगर मूवी हॉल्स वगैरह में गए होंगे, सिनेमाज में, तो द चेयर अरेंजमेंट आर नथिंग बट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगुलर अरे. आपने देखा होगा जब आप चेयर अरेंजमेंट देख रहे हो तो वन बाय वन चेयर्स अरेंज वहां पे हो रही होती हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल तो वो हो गया आपकी बस की सीट्स, वो अरेंजमेंट आपका रेक्टेंगुलर का हो गया. और अगर अपनी डेली लाइफ में देखो तो आपकी क्लास में जो डेस्क होते हैं वन बाय वन अगर आप उन्हें अरेंज करके रखोगे तो वो बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका रेक्टेंगुलर कमांड का. एंड सर्कुलर पोलर अरे की अगर हम बात करें तो पोलर अरे में आपने देखा होगा आप फ्लैंग स्क्रू जैक देखना, आपका मैकेनिकल में एक टूल है, वहां पे जब देखना आप स्क्रू जैक में जब आप उसमें इंसर्ट करते हो पीसीडी में, तो पीसीडी को होल करने के लिए आपके पास ड्रिल मशीन होनी चाहिए, तभी आप पीसीडी बना सकते हो वहां पे. तो उस पीसीडी की जो डायमेंशन होती है, या उसे हम पूरे एंगल में 360 एंगल में कैसे हम क्रिएट करेंगे सर्कल को, तो ये सब हम देखते हैं पोलर अरे में. तो हम एक एग्जांपल के बेसिस पे ले लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कमांड का हम कैसे यूज करेंगे. सपोज मैं एक सिनेमा हॉल की सीट्स यहाँ पे बनाती हूँ. मैंने पहले रेक्टेंगुलर लिया है, ये एक रेक्टेंगुलर हो गया. एक सर्कल लेती हूँ, यहाँ पे हम ये सर्कल बना लेते हैं. ओके, फिर एक रेक्टेंगुलर और ले लेते हैं हम लोग. स्कैप, एंड कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर. कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर. यहाँ से आप ले लो, ये हो नहीं पा रहा है. तो हम मूव कमांड, मूव नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक. ये सिर्फ मैं आपको सीट अरेंजमेंट बना के दिखा रही हूँ कैसे रेक्टेंगुलर कमांड का हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आपने और बना लिया. यहाँ पे स्मॉल सर्कल हम और बना लेते हैं. ट्रिम कर देती हूँ मैं.
यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ट्रिम हो गया। Select the object, enter, click it. ओके तो और ये और ट्रिम हम कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, एंटर, क्लिक एंड क्लिक, स्कैप की। अब देख रहे हो ये हमारी एक सीट है जो मूवी हॉल में है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी के अकॉर्डिंग आई वांट टू अरेंज इट इन मूवी हॉल, सो आई एम यूजिंग रेक्टेंगुलर अरे। व्हाट शुड बी द आपकी रो की डिस्टेंस कितनी होगी, व्हाट शुड बी द कॉलम डिस्टेंस एंड हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। तो जब हम रेक्टेंगुलर कमांड पे जाएंगे तो देखो रेक्टेंगुलर एरे की यूज करने की जो कमांड होती है वो है AR एंटर। ओके तो जब हम यहाँ पे AR एंटर करेंगे, AR, जब मैंने AR क्लिक करा तो देखो एंटर। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक आइकन शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे दिए हुए हैं एरे में कि एरे है कौन सी है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर कौन सी है। तो हम एरे अभी यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे एरे का हमारे पास बना हुआ है। एरे पे हम जाते हैं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, कंप्लीट एंड एंटर। अब इन्होंने जब देखो मैं जब यहाँ पे गई तो क्या हुआ, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे एंड पोलर अरे। मुझे रेक्टेंगुलर अरे पे जाना है, पर इफ अगर आपके पास आप मॉडिफाई कमांड में जाओगे, मॉडिफाई मेन्यू बार में जाओगे, तो जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो अरे यहाँ पे शो हो रही है, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे, पोलर अरे। ऐसे ही सेम एज अगर आप यहाँ पैनल पे जाते हो तो ये देखिए रेक्टेंगुलर, जब आप यहाँ क्लिक करोगे रेक्टेंगुलर, पाथ अरे, पोलर अरे। ओके इफ यू आई एम यूजिंग रेक्टेंगुलर अरे, मैं रेक्टेंगुलर अरे पे क्लिक करूंगी। तो जब मैंने क्लिक करा तो आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे ये रिबन जो है वो रिप्लेस हो गया, किससे, रेक्टेंगुलर अरे से। सपोज मुझे कितने कॉलम्स चाहिए हैं, मुझे कॉलम्स चाहिए हैं, मुझे 6 कॉलम चाहिए, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस रहेगी हमारी 1000। तो ये देखो अभी ओवरलैप्स हो रही है क्योंकि यूनिट मैंने सेट नहीं करी है। ये देखो मैंने 2500 मैंने डिस्टेंस दी, 6 मैंने कॉलम रखे, रो मेरी रहेंगी 5, और जो रो के बीच की डिस्टेंस है वो मैं रखती हूँ 2500 ही मैं इसकी डिस्टेंस रखती हूँ, ठीक है। और लेवल कितना रहेगा, तो लेवल हम क्या रखते हैं, लेवल सपोज मैंने लेवल की यहाँ पे बात करी, लेवल इट मीन्स दैट एलिवेशन पार्ट, ठीक है। गेट द डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन, मतलब एलिवेशन मतलब थर्ड डायमेंशन, थर्ड एंगल में जो डायमेंशन रहेगी, ठीक है। तो हमने लेवल यहाँ पे दिए, 3 लेवल दे देते हैं। लेवल मतलब समझ लो जैसे कि आप कोई बिल्डिंग है आपकी, वो फ्लोर वाइज बनी हुई है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो हम उसे एज अ कह सकते हैं कि वो लेवल है हमारे, कि इतने लेवल में वो बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। और लेवल के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब फ्लोर की जो डिस्टेंस इन सिविल इंजीनियरिंग में उस फ्लोर की डिस्टेंस तो काफी होगी, पर जैसे कि अगर हमें यहाँ पे फ्लोर की डिस्टेंस रखी है, सपोज मुझे फ्लोर की डिस्टेंस 15 या 20 रखनी है, सपोज मैंने इसकी डिस्टेंस 10 रखी, मैंने यहाँ पे 10 रख दिया डिस्टेंस जो रहेगी, ओके। एंड सब कुछ यहाँ पे हमारा हो गया, क्लोज द एरे, आप एरे को क्लोज कर दो, और फिर जूम करके देखो तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे ये अरेंज हो गई है रेक्टेंगुलर। हमने 6 कॉलम रखे थे और 5 रो रखी थी, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 25,000 होगी, 2500, ओके। और अब बात करते हैं हम लेवल की, तो जब आप ऑर्बिट पे जाओगे, ऑर्बिट पे जब आप रोटेट करना, तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे ये लेवल थोड़ा कम हो गया है, दिख नहीं रहा है, हम लेवल की डिस्टेंस बढ़ा देते हैं थोड़ी, सपोज लेवल की डिस्टेंस जो रहेगी वो है 100,
close the array. हम व्यू में जाते हैं। ये देखो, जब मैं लेफ्ट मैंने व्यू करा, देख रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको 3 लेवल्स दिख रहे हैं। ईच डिस्टेंस विल बी 150। ईच डिस्टेंस आपकी क्या है? 150। आप पूरा यहाँ पे देखो, राइट साइड में जब हम करेंगे तो देखो ये लेवल्स आपको दिख रहे हैं, 3 लेवल्स शो हो रहे हैं। ये देखिए आप, फ्रंट में फ्रंट व्यू देखिए, ठीक है, बैक व्यू देखिए, बैक व्यू में इवन अगर मैं टॉप बॉटम की बात करूं तो देखो टॉप में सीट्स आपको ऐसी दिखेंगी, ठीक है, और बॉटम में आप देखिए, बॉटम में पर राइट, अगर राइट लेफ्ट साइड से देखेंगे तो आपको व्यूज दिख जाएंगे। ओके, बेसिकली हम लेवल्स का यूज अपने 3D मॉडलिंग में करते हैं, 2D में ये एप्लीकेबल नहीं है। 2D में क्योंकि हम सिर्फ 2D पे बात करते हैं एक्स और वाई प्लेन में, और लेवल की अगर मैं बात करनी है तो हमें 3D मॉडलिंग में इसका यूज काम पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको रेक्टेंगुलर कमांड का यूज करना आ गया होगा। ये सीट अरेंजमेंट था। मैं आपको बेसिकली एक रेक्टेंगुलर के बेसिस पे बता देती हूँ। सपोज यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगुलर क्रिएट करा, एक रेक्टेंगुलर है यहाँ पे, ओके, और मुझे सीट्स अरेंजमेंट करनी है, क्लास में सीट्स लगानी है, 4 कॉलम रहेंगे और 4 ही उनकी रो रहेंगी। तो मैं रेक्टेंगुलर कमांड पे गई, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, एंटर। तो यहाँ पे देखो ये रिबन जब रिप्लेस हो गया, मैंने जब क्लिक करा तो 4 कॉलम और 4 रो ही रखते हैं, 4 रो रखते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हम 100 रखते हैं, या फिर 90 कर लो, और यहाँ पे भी हम 90 कर लेते हैं, ठीक है। लेवल हमारे 0 ही, मतलब 1 ही रहेंगे। क्लोज द एरे। अब यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है, 4 आपकी कॉलम हो गए और 4 रो हो गई, और इनके बीच के जो डिस्टेंस हमने रखी थी 100, आई थिंक 100, ओके। तो ये हुआ आपका रेक्टेंगुलर अरे। अब बात करते हैं सर्कुलर अरे की। तो सर्कुलर अरे में मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे आप समझ लीजिए, रेक्टेंगुलर में हम इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहे थे, पर अगर सर्कुलर कमांड की बात करें तो सर्कुलर में क्या होगा, आप समझ सकते हो, 360 एंगल में हमें कोई ना कोई पिच या कोई ना कोई स्क्रू का एक पिच डाया हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सर्कुलर का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये 100 mm का मैंने एक सर्कल ले लिया। इसके बाद एक सर्कल और ले लेते हैं, तो ये 150 का ये एक सर्कल और ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ये 15, 25। देखो यहाँ से अगर आपको डायरेक्टली चेंज करनी है तो क्या करोगे, इस पे डबल क्लिक करोगे सर्कल पे, और यहाँ पे ये आपकी न्यू एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो जब आप रेडियस वाले ऑप्शन पे जाना, क्लिक करना इस पे डबल, 15 नहीं, आप यहाँ पे 20 लो इसे। तो देखो ये 20 बड़ा, 20 भी अभी कम है हमारे लिए, तो हम 30 ले लेते हैं। तो 30 अब आई थिंक इनफ है, 30 हमने लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, पॉलीगन कमांड लेते हैं, पॉलीगन पे गए, हमने पॉलीगन की साइड्स हमें 6 साइड रखनी है, ओके, और इसमें एंटर करना है और इंस्क्राइब द सर्कल, सर्कल के अंदर बनाना है,
रेडियस हमारी क्या रहेगी, हमने कितनी रखी थी 30, तो 30 हमने रेडियस रखी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं बना चुकी हूँ अभी, ये डिलीट कर देते हैं और एक छोटा सा सर्कल और बना लेते हैं जिसकी रेडियस रहेगी 15। ओके, तो यहाँ पे अभी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, मूव करा देते हैं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट ये है और यहाँ पे हमें रखना है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ये सेंटर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। प्रॉपर्टीज में जाओ, लाइन लोड करो, लोड लाइन में गए हम, यहाँ पे हमने सेंटर लाइन चूज की, सेंटर लाइन पे गए, ओके। अब यहाँ पे देखो सेंटर लाइन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इस पे क्लिक करा, करंट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, देखो सेंटर लाइन, ओके, ठीक है। किसी किसी का स्केल स्मॉल भी हो सकता है, आप स्केल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे जाओगे, अदर्स पे गए, यहाँ पे देखो ग्लोबल फैक्टर आपने बढ़ा दिया, आपको 1 का रखना है, 2 का रखना है रेशियो, ठीक है। ये सेंटर लाइन होगी। अब क्या करना है, हमें पोलर अरे का यूज करना है। तो आप पोलर अरे पे जब जाओगे, पोलर अरे पे हमने यहाँ पे क्लिक करा, इन्होंने पूछा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट करे। अब इन्होंने क्या पूछा कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, तो हमारा एरे का सेंटर पॉइंट क्या होगा, इस सर्कल का, जो हमारा इस सर्कल जो बना हुआ है यहाँ पे, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, ऑफ कोर्स इस वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट हुआ, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट पे जब हमने क्लिक करा, तो यहाँ पे देख रहे हो, जब मैंने डायरेक्टली क्लिक करा तो फर्स्ट मेरा रिबन चेंज हो गया, रिबन रिप्लेस हो गया मेरा पोलर एरे से। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे बन चुके हैं। सपोज मुझे नंबर ऑफ आइटम्स रखने हैं 8, और जो मुझे ड्रॉ कराने हैं, या फिर मुझे पिच डाया सर्कल ड्रॉ कराने हैं, तो वो मुझे 180 डिग्री एंगल में ही ड्रॉ कराने हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जब मैंने 180 डिग्री एंगल में ड्रॉ कराया, तो ये ओवरलैप्ड हो गए। या फिर तो मुझे आइटम कम करने पड़ेंगे, सपोज मैंने आइटम 6 रखे, देखो 6 में यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि 12 आइटम रख देती हूँ, 12 आइटम और 360 डिग्री में, मतलब फुल उसमें। तो यहाँ देख रहे हो आप ओवरलैप्ड कर रहे हैं। तो हमें कुछ आइटम, सपोज मुझे 10 आइटम लेने हैं, अब देखो यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप आइटम्स को 5 भी कर सकते हो, 5 आइटम्स ले सकते हो। तो ये देखो, इन द केस अगर आप देखो, अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी दोगे ना, तो यहाँ पे पहली वैल्यू खुद कैलकुलेट हो जाएगी। सपोज मैंने फिल एंगल अपना 360 एंगल दिया था, तो यहाँ पे देख रहे हो बीच का एंगल यहाँ पे खुद यहाँ पे आ गया है, निकल के आ चुका है। यहाँ पे रोज और लेवल का हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ आइटम्स की बात करो, आइटम्स पे देखो एंड क्लोज द एरे। तो समझ में आया आपको पोलर एरे का यूज हम कैसे करेंगे। अब बात करते हैं हम पाथ एरे की। पाथ एरे की अगर हम बात करें, तो उससे पहले हमें जो जरूरत पड़ती है वो है स्प्लाइन की। स्प्लाइन पाथ एरे पे जाने से पहले हमें पहले स्प्लाइन के बारे में समझना होगा कि स्प्लाइन क्या होता है। पाथ का मतलब आप समझ रहे हो, किसी एक रेफरेंस लाइन पे हम चल रहे हैं, मतलब वो पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो पाथ एरे का, सपोज एक रोड है, उसकी रेफरेंस जो है वो हमारी रोड है और उस पे चलना है, ठीक है। तो वो हमारा रेफरेंस हो गया, वो पाथ हो गई, और उस पे हमें चलना है। तो बेस्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया। या फिर आप देख रहे हो, आप घर में कपड़े हम सुखाते हैं, तो एक तार होता है या फिर डोरी आप कह लो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो हमारी रेफरेंस लाइन हो गई और उसी तार पे हम कपड़े सुखाते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पाथ एरे का बेस्ट एग्जाम्पल। तो स्प्लाइन की बात कर लें, तो देखो स्प्लाइन जो है ना, वो इसका सरफेस मॉडलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इन फ्यूचर अगर आप 3D मॉडलिंग या कार्टियो या फिर सॉलिड वर्क्स में सीखते हो, तो वहां पे सरफेस मॉडलिंग का बहुत काम है। तो उसके लिए आपको स्प्लाइन के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा कि स्प्लाइन क्या होता है। मोस्टली हम लोग
एरोडायनेमिक सरफेस जो होती है, एरोडायनेमिक शेप्स या फिर आप कह लो शिप्स वगैरह, वहां पे स्प्लाइन, वहां पे पाथ एरे का बहुत ज्यादा यूज होता है। सरफेस मॉडलिंग तो आप ये पाथ एरे के थ्रू ही बनाओगे। तो स्प्लाइन बेसिकली होती क्या है, स्प्लाइन में ना दो कैटेगरी हैं, एक तो है स्प्लाइन फिट और एक है कंट्रोल वर्टिसेस। तो हम बात कर लें स्प्लाइन फिट की। स्प्लाइन फिट इज नथिंग बट एक स्मूथ कर्व। मैं अभी यहाँ पे अगर मैं स्प्लाइन का यूज करूं तो आप मॉडिफाई में जाओगे, नो ड्रॉ मेन्यू बार में जाना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्प्लाइन। तो जब मैंने स्प्लाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या होगा, फिट पॉइंट्स और कंट्रोल वर्टिसेस। तो जब आप फिट पॉइंट पे, सबसे पहले आप फिट पॉइंट मेथड जब आप यूज करोगे, तो फिट पॉइंट मेथड पे हम गए, तो मैंने क्लिक करा तो इन्होंने पूछा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो जब मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करा, और हाँ ये बात ध्यान रखना, जब आप पाथ एरे को फॉलो करते हो ना, तो वहां पे आपका ऑर्थो मोड हमेशा ऑफ रहना चाहिए, जो कि मेरा भी ऑफ है। ठीक है, ये बेसिक एक नॉलेज है। जब भी आप पाथ एरे का यूज करोगे वहां पे आप अपना ऑर्थो मोड ऑफ रखोगे। तो स्प्लाइन का देखो, जैसे ये पॉइंट है, एक मैंने पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, सेकंड लास्ट पॉइंट मेरा ये, फर्स्ट पॉइंट ये एंड थर्ड पॉइंट इज ये। राइट क्लिक एंड एंटर। ओके, यहाँ पे आपको लेफ्ट की प्रेस नहीं करनी है, वरना आप उस कमांड से बाहर नहीं आ पाओगे। अब ये मेरी सेंटर लाइन है, मैं इसे चेंज कर लेती हूँ बाय लेयर। तो ये देखो, अब यहाँ पे आपको इसके रेफरेंस पॉइंट दिख रहे हैं। एक रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट आपका ये हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट आपका ये हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो। आप इस पे लेफ्ट माउस की लेफ्ट की को प्रेस रखना और यहाँ पे देखो मैंने ये स्ट्रेच कर ली। ठीक है, इसको अगर मुझे और स्ट्रेच करना है तो मैं यहाँ पे इसे स्ट्रेच कर सकती हूँ। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आप यहाँ तक स्ट्रेच कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ तक स्ट्रेच कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, ये स्ट्रेच कर लो। तो ये एक हमारी स्प्लाइन क्या होगी, स्मूथ कर्व। अब देखो, अब हम बात करते हैं, मैंने बताया कोई भी मुझे एक सर्कल इस पे ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, वेट मैं यहाँ पे पहले लाइन की करें, ओके ठीक है। अब यहाँ पे हम एक पॉलीगन बना लेते हैं, पॉलीगन की 6 साइड रहेंगी, एंटर, डिस्क्राइब द सर्कल, ओके। ये सर्कल हम डिलीट कर देते हैं। मूव कराते हैं, ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से और से उठाया और इस पॉइंट पे रखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, सपोज मैंने एक यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे मैं हूं और मुझे इस पूरी पाथ कर्व को फॉलो करना है। तो क्या होगा, मैं पाथ कर्व पे जाऊंगी तो एक स्टेप यहाँ पे, फिर एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, यहाँ पे पूरी पाथ पे चलूंगी। तो हम पाथ एरे पे जाते हैं। पाथ एरे में जब हम गए, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, एंटर। अब इन्होंने पूछा सिलेक्ट पाथ कर्व। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा था हमसे, पाथ कर्व पे गए, इन्होंने पूछा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर। अब इन्होंने पूछा सिलेक्ट द पाथ कर्व, तो पाथ कर्व क्या हो गई हमारी, ये इस पे हमें चलना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरी पाथ पे बन चुके हैं अब। ओके, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस आपको क्या रखनी है। सपोज मुझे डिस्टेंस रखनी है यहाँ पे, अगर मुझे ज्यादा वो रखनी है तो देखो, अगर मैंने डिस्टेंस रखी कि 150 डिस्टेंस होनी चाहिए सब में, तो यहाँ पे देखो ये बन चुके हैं अभी। ओके,
और अगर मान लो आपको रो रखनी है तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैंने रो 3 दी तो यहाँ पे अभी देखना क्या होगा, ये ध्यान से देखो, ये इसी में रो बन चुकी है अभी यहाँ पे, तो रो का हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? रो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्टेंस फॉलो करेंगे, या फिर डिस्टेंस कह लो कि मैं 80 डिस्टेंस दूं, तो यहाँ पे देखना ये ज्यादा बन चुके हैं, अभी ज्यादा आइटम हो गया हमारे पास। ठीक है तो ये होता है आपका स्प्लाइन में फिट स्प्लाइन। अब हम बात एंड क्लोज द एरे, एरे क्लोज कर दो। अगर आपको स्ट्रेच करनी है तो आप इस पे देखो क्लिक करो, स्प्लाइन पे आप क्लिक करा, स्ट्रेच कर दो इसे, ये देखो यहाँ पे स्ट्रेच करो। जब आप इसे स्ट्रेच करोगे ना तो ये देखो इसकी जो डायमेंशन है वो स्प्लाइन की बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, ये सर्कल भी बढ़ते ही जाएंगे इसमें। ठीक है, आई होप आपको पाथ अरे में स्प्लाइन फिट मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल वर्टिसेस की। तो कंट्रोल वर्टिसेस में जब हम जाएंगे तो ये देखना, कंट्रोल वर्टिसेस में क्या होता है, आपके जितने भी कंट्रोलिंग पॉइंट होते हैं ना वो आपके वर्टिसेस से मतलब आउटसाइड होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट से आउटसाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब मैं कंट्रोल वर्टिसेस पे जा रही हूँ तो आप देखना स्मूथ कर्व तो बन रही है, पर क्या हो रहा है देख रहे हो आप, आपके जितने भी पॉइंट हैं, राइट क्लिक एंड एंटर, ये देख रहे हो आप, जब मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगी तो आपके जो ये रेफरेंस पॉइंट है वो देख रहे हो आपके ऑब्जेक्ट से या फिर आपके जो लाइन है उससे आउटसाइड डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट है। बेसिकली फिट पॉइंट में आपका जो रेफरेंस पॉइंट था वो लाइन पे ही था, पर कंट्रोल वर्टिसेस में आपके जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ है, आउटसाइड द लाइन। तो क्या होगा जब मैं इस पे कोई एक पाथ कर फॉलो करती हूँ, सपोज मैंने एक पॉलीगन बनाया और इंस्क्राइब द सर्कल, या उसकी जो डायमेंशन है वो हमने 80 रखी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम मूव कराते हैं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने करा। अब आप जाओ पाथ अरे पे, तो इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, एंटर, सिलेक्ट द पाथ कर, पाथ कर पे हमने सिलेक्ट करा, तो देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, वही पाथ फॉलो भी करेगा, पर क्या डिफरेंस आएगा सिर्फ में, जब आप इस वर्टिसेस को जब आप स्ट्रेच करोगे तो इसके रेफरेंस पॉइंट यहां से आपको लेने पड़ेंगे आउटसाइड द, ये देख रहे हैं यहां से, ये देख रहे हैं आप, ये पॉलीगन बढ़ते जा रहे हैं, मैं जितना स्ट्रेच कर रही हूँ पॉलीगन उतने बढ़ते जा रहे हैं। हम यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं एक बार और दोबारा से, सॉरी, ठीक है, पाथ कर फॉलो कराते हैं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर एंड पाथ कर। तो यहाँ पे देखो अब नंबर ऑफ डिस्टेंस हमें कितनी, सॉरी डिस्टेंस हमें कितनी रखनी है, तो डिस्टेंस सपोज मैंने 150 रखी, तो यहाँ पे देखो 150 मैंने डिस्टेंस रखनी एंड क्लोज द एरे। अब 150 की डिस्टेंस पे यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस 150 होगी, तो आप जिसको जितना स्ट्रेच कराओगे, स्ट्रेच कराने के लिए क्या करना है आपको, क्लिक करना है लाइन पे, अब देखो यहाँ पे स्ट्रेच पॉइंट आपके शो हो गया, और स्ट्रेच कर दो इसे, और स्ट्रेच कर दो, यहाँ से स्ट्रेच कर दो, ये देखिए। आई होप आपको
एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है इसमें तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको वहां पे भी आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकती हूँ। ओके देन, थैंक यू सो मच।